कराची की मलीर जेल से 200 से ज्यादा कैदी फरार। कैदियों और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। एक कैदी हलाक, 5 जख्मी, 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वजीर आला सिंध ने कहा है कि ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वजीर आला ने वार्निंग दी कि फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। सुपरिटेंडेंट मलीर जेल के मुताबिक 216 कैदी फरार हुए, 78 को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी है। सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। क्या समझते हैं कि ये वाकया जो है जेल हुक्काम की गफलत, लापरवाही की बाइस हुआ है? वो एक खौफ का अमल था, उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। मलीर जेल की बैरकों से कैदियों को अमले ने निकाला या कैदियों ने बैरिक का दरवाजा तोड़ा? सुपरिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने कैदियों को अमले की जानिब से बैरकों से बाहर निकाले जाने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, कैदियों को बैरकों से अमले ने नहीं निकाला, कैदी खुद निकले थे। कैदियों का फरार किसी की गफलत नहीं। ज़लज़ले के खौफ की वजह से कैदियों ने बैरिक का दरवाज़ा तोड़ा। जब 2,500-3 हज़ार कैदी बैरिक से बाहर आ गए तो उन्होंने अगले दरवाजे की कुंजी भी खोल ली। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि ज़लज़ले के झटकों के बाद जेल में 2 सर्कल के कैदियों को बाहर निकाला गया था। कैदियों ने जेल के मरकजी दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया और गेट तोड़कर बाहर निकल गए। इससे कबल वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर निकाले जाने का बताया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फरार कैदियों को वार्निंग के बाद मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी की मां उसे वापस जेल ले आई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो उसका बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया। वो पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम खुद भी टिकटॉकर है। CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम कातिल के बाद फैसलाबाद फरार हो गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 20 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराजी तहसीन कहा। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुस कर सना यूसुफ पर फायरिंग की। कातिल का वाक़या गुज़श्ता रोज़ G13-1 में पेश आया था। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस में सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो खयाबाने इत्तेहाद अपनी बहनों को लेने जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो मुआफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी ना सुनी। मुतासरा लड़के ने बताया कि करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सलमान फारूकी और दूसरे शख्स से बहनें माफ़ी मांगती रहीं लेकिन वो तशद्दुद करते रहे। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया।
बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा, एमुनेशन और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मच के इलाके किची और कल्लात के इलाके मारगन में कार्रवाइयाँ की गईं। मच में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कल्लात में फितना हिंदुस्तान के एक ठिकाने को तबाह किया गया, 2 दहशतगर्द भी मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करके बलोचिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में फितरतुल ख़वारिज वाला कहता है कि हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद ग़ुलाम है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर कैरोलीन रॉड्रिग से मुलाकात। बिलावल ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और कहा, दहशतगर्दी के एक वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए और पूरे खिते के अमन को ख़तरे में डाल दिया। पानी को हथियार बनाकर भारत ने बैनुल अक़वामी मुआहदे को पामाल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर समेत दुनिया के दीगर तनाज़ात सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक के मंदूबीन से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डॉरटी शिया से मुलाकात में जंग बंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी नमान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि गजा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। भारत का ये दावा रद्द करना है। हिना रब्बानी खर ने कहा है कि हमारे वफ़द का मकसद भारतीय वफ़द की तरह शोर मचाना और तमाशा लगाना नहीं है। भारतीय वफ़द खुद के साथ ही मीटिंग्स कर रहा है। 10 साल से दुनिया को इस खतरे से आगाह कर रहे थे जो भारत ने जंग की शक्ल में दिखा दिया। भारत के 2016 से इक़दाम आलमी क़वानीन को चैलेंज कर रहे हैं। भारत की जानिब से भी वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। भारतीय शहरियों के सोशल मीडिया पर भारतीय वफूद पर तनकीद। कहा, पहलगाम में 26 लोग जान से गए, 4 में से कोई एक हमलावर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जिस वक्त को दहशतगर्दी पर भारतीय मौक़िफ़ उजागर करने बैरून मुल्क भेजा गया, वो टैक्स दहिंदगान के पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दियामर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटें फौरी दूर करके जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आबी वसाइल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पानी ज़ख़ीरा करने और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मुअस्सर निज़ाम बनाने के लिए भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुँच गए। अमन ओमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में कुरम समेत दीगर इलाकों में दहशत गर्दी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बजट अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की बैठक आज। गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में ज़मानत भी मांग ली। ज़राए FBR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ दी, जबकि खाद, ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र और गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़, जबकि ज़राई टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लाहेअमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरउम्मीद।
सनती और ज़राई शोबे के लिए मुराद लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इजाफे का ख्वाहिशमंद है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी। ADB के मुताबिक मंजूर शुदा रकम में से $30 करोड़ कर्ज जबकि $50 करोड़ कमर्शियल बैंकों से $1 अरब हासिल करने की गारंटी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मजीद माली गुंजाइश पैदा होगी, जबकि मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस के अडयाला जेल में समात। बानी PTI की बहनों नौरीन न्यासी और उस्मा खान को जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी समात में जाने की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि अगर कोई संजीदा ऑफर हुई तो मुज़ाकरात करेंगे। पहले जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए बिल्कुल संजीदा नहीं थे। मुज़ाकरात के दौरान बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता था। मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पास कुछ देने और लेने के लिए हो। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं था। खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक बातें हम भी सुन रहे हैं। बानी PTI ने मुलाकात में साफ कहा है कि किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई एहतजाज बराए एहतजाज नहीं करना चाहते। जद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ है, हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात के मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत के इक़दामात से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अब पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो चुका है, जो खुशी की बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। मुतालिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए NCCIA का क़याम अमल में लाया गया है। शहरी साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत NCCIA की हेल्पलाइन 1799 पर कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। अलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरीम नवाज का कहना है कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम और सूबे के 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की मंजूरी भी दी। मरीम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूल्स में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ भी दे दिया। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर कर ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत की बच्चों के हुकूक के हवाले से संजीदगी को जाहिर करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी पंजाब के बच्चों के लिए बहुत अहम और मुस्बत कदम है। ये पॉलिसी पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी, ज़्यादती, तशद्दुद और इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए एक रोड मैप है। कराची में लांढी और मलीर के इलाकों में जल्जले के झटके आने का सिलसिला जारी। इतवार से अब तक कई बार जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह आने वाले जल्जले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मजीद एक हफ्ता मामूली शिद्दत के जल्जले आ सकते हैं। फॉल्स लाइन से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई निकल रही है। तवानाई का आहिस्ता इखराज बड़े जल्जले के झटकों को खतरे से बचाता है। जल्जले कम गहराई पर आने की वजह से ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं।
बाजोड़ के थाना लुई मामून पर दहशतगर्दों के हमले में SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। बन्नू के मेरियान पुलिस स्टेशन पर भी नामालूम अफराद की हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। गुजरांवाला में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मुनशियात स्मगलर्स में फायरिंग का तबादला। 4 स्मगलर मारे गए। बड़ी मकदार में मुनशियात और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के एक राहगीर जाम बहाक और खातून भी जख्मी हुई। मारे गए मुनशियात स्मगलर्स का ताल्लुक जिला खैबर से है। पंजाब में दफा 144 के तहत कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आयद। पाबंदियों का इतलाक 5 जून से 20 जून तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि फैसला इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया है। गिलगित में स्कूल असातिज़ा का ग्रेड में इजाफे के लिए एहतजाज आज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि 6857 असातिज़ा को कई साल से तरक्की से महरूम रखा गया है। एक नुकाती मुतालबा मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। रहीम यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलो, अर्तुरुल गाजी और बामसी की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों के जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में अवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं? ये कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। गजा के जनूबी इलाके में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली टैंकों और ड्रोन से फायरिंग। 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इमदादी एजेंसियों की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 51 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हुए हैं। जबालिया में घर पर बमबारी से 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 महीने में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया जा चुका है। बाइडन दौर के तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्लीम किया है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मर्तकब हुआ है। माजी में जंगी जराइम की तरदीद पर मिलर ने कहा वो उनके ओहदे की मजबूरी थी। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनीज के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस होने का शुबा है। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत की दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने और GDP ग्रोथ जापान से भी ज्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबा मुआशियात के रिटायर्ड प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों के महदूद अदाद-ओ-शुमार से GDP ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, MCG, ट्रेड, लेदर गुड सेक्टर समेत और दूसरे अहम सेक्टर में तनज़ली के बाइस माहिरीन भी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डेटा को इस्तेमाल करता है, इसीलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाजा भी वजन नहीं डाल सकता। इटली में यूरोप का सबसे बड़ा आतिशफशां माउंट एटना दोबारा फट पड़ा। फजा में राख और धुएं के बादल छा गए। अतालवी महकमे अर्जियात के मुताबिक माउंट एटना में जोरदार धमाके से राख, धुआं और लावा उबल पड़ा, जिसमें से 6.5 किलोमीटर बुलंद राख का बादल उठा। आतिशफशां फटने से सयाहों में खौफ और हिरास फैल गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सीरीज खेलने के मुंतज़िर हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉड ग्रीन ने कहा कि 2022 में ऑस्ट्रेलवी टीम का दौरे पाकिस्तान में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। अगले बरस रेड और वाइट बॉल सीरीज में दोनों बोर्ड्स राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बातचीत का सिलसिला जारी है। ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी लीग में शिरकत करें।
कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि नेशंस कप प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है, बेहतरीन तैयारी की है, नेशंस कप की ट्रॉफी ज़रूर उठाएंगे। अम्माद भट्ट ने शिकवा किया कि खेलों से मोहब्बत करने वाले सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हॉकी में भी PSL तर्ज की लीग होनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है। 73 साला शख्स के मुक्के में हथौड़े जैसी ताकत, 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे, 50 सेकंड में 163 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नसीमुद्दीन का ये दूसरा आलमी रिकॉर्ड है। उनका पूरा खानदान ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बेटा 125 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका, पोता पोती और बहू भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा चुके हैं। और बॉक्सिंग रिंग के किंग मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबलों में से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।